अब हम बीआरएस का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हमारी जो इक्वेशन है उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक बैलेंस एज पर द राजेश चौहान कैश बुक वाज 17,280। जब मैंने कैश बुक को चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी 17,280 रुपीज है। तो क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है इसलिए आप इसको प्लस आइटम्स की तरफ लिख लीजिए। और इसको लिखने के बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है कि जब हमने कैश बुक के बैंक कॉलम्स और पासबुक दोनों की मैचिंग की, दोनों को मैच किया तो कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। वो डिफरेंस कौन से थे? डिफरेंस नंबर 1, चेक्स फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। मतलब 31 मार्च 2017 को आपने चेक किया, आपको पता लगा कि जो चेक आपने 8400 के बैंक में भेजे थे कलेक्ट करने के लिए, वो अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। हुआ क्या होगा, ध्यान से देखिए। आपने जब 8400 रुपीज के चेक बैंक में भेजे होंगे, आपने उसी दिन अपना बैंक कॉलम के डेबिट साइड में अमाउंट दिखा दिया होगा, ये सोचकर कि हमारे पास पैसा आ गया। आपको लगा कि 8400 रुपीज आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए, पर वो क्या कह रहा है, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक ने अमाउंट क्लियर नहीं किया, अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि कलेक्ट अगर हो जाता, बैंक वो पैसे इकट्ठे कर लेता, कहां पे दिखा देता, यहां पे दिखा देता 8400। पर रियलिटी में जब आपने पासबुक देखी कि पासबुक के अंदर 8400 तो डिपॉजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 8400 जो आपने प्लस लिखे थे, अब आपको क्या करना होगा, माइनस में लिखना होगा। पर आप कैश बुक में नहीं लिख सकते। कहां लिखोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो यहां पे लिखना ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन का नेम जो भी है वो लिख देना, चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट येट क्लियर्ड। जो चेक हमने भेजे थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, और हमने क्या किए थे, गलती से प्लस कर दिए थे। अब आपको पता लग गया है कि बैंक में तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, तो आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। इसी तरह से हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 5600। मैंने किसी को पेमेंट की थी चेक से, कितनी? 5600। तो जिस वक्त मैंने उसको चेक से पेमेंट की होगी तो मैंने क्या किया होगा, 5600 यहां लिख दिया होगा। आपको लगा कि आपके बैंक में से 5600 रुपए गए, पर रियलिटी में वो बंदा बैंक से पेमेंट निकलवाने नहीं गया, क्योंकि बैंक से अगर पेमेंट निकलवा लेता तो यहां पे लिखा हुआ मिल जाता। तो बैंक में से आपकी पेमेंट माइनस नहीं हुई, जबकि आपने तो माइनस उसी वक्त कर दी। तो अब आपको अपनी एरर का पता लगा कि भाई 5600 रुपए तो माइनस हुए नहीं है, तो ये 5600 आपको रियलिटी में क्या करने हैं, प्लस करने हैं। तो ये प्लस आपको यहां पर नहीं कर रहे, कहां पे करने हैं, बीआरएस में। ट्रांजैक्शन नंबर 2, प्लस आइटम्स में आप 5600 लिख दो और यहां पे ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, आपको बैंक की पासबुक से पता लगा कि बैंक ने 80 रुपए बैंक चार्जेस के लिख रखे हैं। डेबिट में आपके बैंक चार्जेस आपको मिल जाएंगे 80 रुपए के। तो ये आप यहां पे देख लेना, पासबुक में आपके बैंक ने क्या कर रखे हैं, 80 रुपए बैंक चार्जेस के नाम के काट रखे हैं। ये कब पता चला? 31 मार्च 2017 को, जब आप पासबुक और कैश बुक की मैचिंग कर रहे हो। तो आप इस 80 रुपए को देखकर अपने भी 80 रुपए यहां पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब यहां पे तो हम माइनस नहीं कर सकते, कहां पे माइनस करोगे, बीआरएस की माइनस आइटम में, और यहां पे सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना, 80 रुपीज माइनस कर देना मतलब। इसी तरह से ही ट्रांजैक्शन नंबर 4, बैंक ने आपके अकाउंट में 2400 इंटरेस्ट के लिखे हैं। आपने जब पासबुक देखी होगी तो आपकी पासबुक के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट के 2400 रुपए आए हुए हैं। तो वो 2400 रुपए आप लिखना चाहते, आपको पहले से पता लग जाता तो कहां लिख देते, डेबिट साइड में आपका बैंक बैलेंस आप इंक्रीज कर देते। तो आप यहां पे तो प्लस नहीं कर सकते, कहां पे प्लस करोगे, यहां पे बीआरएस के अंदर 2400 यहां लिख देना, प्लस आइटम में यहां पे ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। हमको रियलिटी में बस बीआरएस रेडी करना है, ये मैं सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर करने के लिए बना के दिखा रहा हूं। कैश बुक और पासबुक में जो मैंने आपके सामने बनाई है टॉपिक क्लियर करने के लिए है। आपको जो सिर्फ सॉल्यूशन में जो समाधान दिखाना है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करना है, वो सिर्फ ये करना है बीआरएस के अंदर। ट्रांजैक्शन का नेम लिखना है और यहां पर आप अमाउंट लिखते जाना।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, एक कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्टली 2000 रुपए जमा कराए हैं, कितने? 2000 रुपीज। तो जब आपने देखा होगा पासबुक के अंदर आपके 2000 रुपए यहाँ पे आ चुके होंगे, आपका बैंक बैलेंस 2000 रुपए से इंक्रीज हो गया होगा। आपको ये बात पहले पता लग जाती तो कहां लिख देते? प्लस आइटम्स में आप भी अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देते। पर यहां पर तो हमें नहीं करना, प्लस कहां पे करेंगे? यहां पर प्लस आइटम्स में। नेक्स्ट देखिए, बैंक ने आपकी क्लब की फीस पे की है 500 रुपए और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है 2500 रुपीज। तो आपकी ये दोनों की दोनों आइटम्स माइनस में दिख रही होंगी। कहां पर? डेबिट साइड में पासबुक के 500 2500। ये ट्रांजैक्शन अगर आपको पहले ही पता लग जाती है, आप कहां लिखते हैं? माइनस साइड में 500 और 2500। यहां पे क्योंकि हम लिख नहीं सकते तो बीआरएस में चले जाइए। तो बीआरएस में क्या करेंगे आप? यहां पर 500 और ये 2500, ये दोनों ट्रांजैक्शन आप यहां पे दिखा देना। इन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? इन दोनों साइड की टोटलिंग करनी है। तो दोनों साइड की जब आप टोटलिंग करेंगे, यहां की टोटलिंग आ जाएगी 25,120 और यहां की आएगी, और यहां पे जब आप इसको क्लोज करोगे तो यहां पे लिख देना 13640 और यहां पे क्या लिख दोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब है कि पासबुक के अंदर हमारे अभी भी 13,640 रुपए जमा है। और लास्ट में आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट किया था? कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया था। लास्ट में क्या लिखना है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। वैसे भी आप ध्यान से देखो, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो यहां पर हमारा डेबिट बैलेंस बच रहा है कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि ये बात आपको पहले भी पता है, आप पैसे यहां जमा करते हो, निकलता यहां से है। बैंक वाले पैसे यहां जमा करते हैं, निकालते यहां से है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका डेबिट बैलेंस बच रहा है, मतलब आपका बैंक में पैसा जमा है, तो आप उसको कह सकते हो ना क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को हमको बीआरएस रेडी करना है, बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, ये कह रहे हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास डेबिट बैलेंस है कितना? 372,000। बोले तो 3,72,000। तो आप डेफिनेटली प्लस आइटम्स में लिख सकते हैं इसको 3,72,000 रुपीज। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 आगे लिख सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सेकंड ट्रांजैक्शन, चेक्स इशू टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक्स फॉर पेमेंट। हमने क्रेडिटर्स को चेक दिए थे 72,000 रुपए के, पेमेंट्स की थी मैंने उनको, उनको बोला था कि मतलब मेरे बैंक से पेमेंट निकलवा लेना, चेक जो दिए थे। अब जिस दिन आपने उनको चेक दिए होंगे, आपने अपनी तरफ से तो बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिख दिया होगा 72,000 रुपीज, बट वो अब तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, उन्होंने बैंक से पेमेंट नहीं निकलवाई। मतलब पासबुक के अंदर हमारे पास कोई एंट्री हमको दिखने को नहीं मिल रही। तो आपको अल्टीमेटली क्या कर देना चाहिए? प्लस साइड में फिर से 72,000 लिख देना चाहिए। पर हम कैश बुक के अंदर फिर से एंट्री नहीं कर सकते, हमको कहां जाना होगा? बीआरएस के अंदर हम क्या करेंगे? 72,000 को यहां पर प्लस आइटम्स में शो कर देंगे और यहां पे आपको ट्रांजैक्शन का नाम भी लिख देना है। क्या लिखेंगे? चेक्स सेंट फॉर पेमेंट्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक्स जो दिए थे पेमेंट के लिए, वो अब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। बैंक की हमने जब पासबुक चेक की थी, हमने क्या देखा? बैंक ने कहीं से 5,000 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया है और ये इंफॉर्मेशन हमको अब मिली है कब? 31 मार्च 2017 को। तो डेफिनेटली आपकी यहां पर एंट्री होनी चाहिए थी, बट यहां पर तो एंट्री नहीं है। तो आपको क्या करना है? बीआरएस के अंदर प्लस आइटम्स में 5,000 ऐड कर देना है। आगे देखिए, बैंक ने हमको इंटरेस्ट अलाउ किया है कितना? 1250।
तो डेफिनेटली ये बात आपको कहां से पता चली होगी? पासबुक में। पासबुक की क्रेडिट साइड के अंदर आपको ये अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि आपने कैश बुक में इधर नहीं लिखा है, ऐड नहीं किया है। तो आपको क्या करना है? बीआरएस में 1250 प्लस आइटम्स में आपको ऐड कर देना है। आगे देखिए, हमने चेक भेजे थे कलेक्शन के लिए, बट वो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। मैंने बैंक में चेक लगाए थे 15,400 रुपए के। तो जिस दिन मैंने चेक बैंक में भेजे थे, मुझे लगा था कि 15,400 रुपीज मेरे बैंक बैलेंस में डेबिट हो जाएंगे। मैंने तो डेबिट कर दिया, तो मुझे लगा था कि पासबुक में भी आ जाएगा। पासबुक में मुझे लगा था कि यहां पर 15,400 आ जाएगा, पर जब मैंने पासबुक की और कैश बुक की मैचिंग की, तो यहां पर वो अमाउंट मुझे नहीं दिखा। अब क्योंकि ये इसको मैं ऑलरेडी प्लस कर चुका हूं, तो मुझे क्या करना है? अब इसको माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसको यहां पर प्रेजेंट कर दूंगा 15,400 बैंक चार्जेस। अब बैंक की पासबुक से आपको क्या पता चला होगा? बैंक ने 200 रुपीज के चार्जेस आपकी बैंक में से काट रखे हैं। 200 रुपए आपका बैंक बैलेंस कम कर रखा है। अगर बैंक बैलेंस आप अपने यहां पर कम करते तो कहां कम करते? क्रेडिट साइड में। अब यहां पर तो हम कैश बुक में छेड़खानी नहीं कर सकते, कहां पे करेंगे? बीआरएस के अंदर। तो यहां पर 200 का अमाउंट लिख देना, सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। आगे देखिए, एक चेक डिपॉजिट किया था हमने बैंक में और जो डिसऑनर हो गया है, बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, इसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली। 320 रुपए का कोई चेक था, तो जिस दिन मैंने चेक बैंक में लगाया होगा, मेरे को तो लगा था कि बैंक में 320 रुपए जमा हो जाएंगे, पर रियलिटी में बैंक में डिपॉजिट हुए ही नहीं, वो डिसऑनर हो गया। तो मतलब कैंसिल कर दिया बैंक ने, बैंक में पेमेंट डिपॉजिट ही नहीं हुई। तो मेरे को ये 320 क्या करना है? अल्टीमेटली माइनस करना है। तो यहां पर आप 320 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। आगे देखिए, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ। हमने बैंक को बोला हुआ था हाउस टैक्स पे करने के लिए, बैंक ने पे कर दिया, बट बैंक ने हमको इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कितने का अमाउंट था? 350। तो डेफिनेटली ये अमाउंट हमको कहां से दिखा होगा? पासबुक में से दिखा होगा। 350 यहां पे लिखा हुआ होगा। हमको भी यहां पर माइनस कर देना चाहिए था अपना बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमको अपना कम कर देना चाहिए था। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट हमको बीआरएस के अंदर यहां पर डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा, माइनस आइटम्स में शो कर देना। इसके बाद आप क्या करोगे? इनका टोटल करके देख लेना। टोटल करके आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, प्लस आइटम्स का टोटल आएगा इतना, और माइनस आइटम का टोटल आएगा ये। तो यहां पर जब आप इसको क्लोज करोगे तो इसको लिख देना 433980 इट्स बैलेंस। ये हमारा बैलेंस है। और यहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा जो बैलेंस है पासबुक से हमारा मैच कर जाएगा। अब यहां पर हमने शुरुआत कैसे की थी? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। आंसर कहां पे रुकेगा हमारा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि रियलिटी में हमें क्वेश्चन में सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनानी होती है, पर क्वेश्चन क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं कैश बुक और पासबुक के एग्जांपल आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूं, ताकि इन दोनों की क्लियरेंस के साथ साथ आपको बीआरएस स्टडी करना, बीआरएस को प्रिपेयर करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम क्वेश्चन की इक्वेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बैंक कॉलम का हमको बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज 8250। तो डेफिनेटली हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं 8250, और आगे आप लिख सकते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट बैलेंस है, बोले तो बैंक के अंदर हमारा अमाउंट अभी भी इतना रखा हुआ है। अब चलते हैं हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 की ओर। आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 8000 इशूड, हमने 8000 रुपए के चेक इशू किए थे। चेक अमाउंटिंग टू 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून 2016। मतलब जिस डेट को हम बीआरएस रेडी कर रहे हैं वो डेट कौन सी है? 30th जून 2016। तो 30 जून 2016 तक रियलिटी में बैंक में कितने के चेक प्रेजेंट हुए हैं? 5800। तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ध्यान से, हमने चेक इशू कितने के किए थे? 8000।
मैं ये कह सकता हूं कि आपने 8000 अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख दिए होंगे। आपने सोचा था कि 8000 रुपए मेरे बैंक में से गए, पर रियलिटी में हुआ क्या? इस डेट तक बैंक में से चेक कितने के प्रेजेंट हुए हैं? 5800। रियलिटी में आपके बैंक में से सिर्फ कितने रुपए कटे हैं? 5800। तो रियलिटी में जो आपका डिफरेंस है ना 2200, वो आपने फालतू एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है। सोचकर देखिए, आपको तो लगा था कि 8000 चले जाएंगे, पर रियलिटी में गए कितने हैं? 5800। तो रियलिटी में आपको 2200 वापस प्लस कर देने हैं, पर प्लस आप यहां पे तो कर नहीं सकते। कहां पे करेंगे? बीआरएस के अंदर। तो 2200 आप यहां पर प्लस आइटम्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए और आगे आप ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। आगे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 2, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने बैंक में 6000 रुपए के चेक भेजे थे कलेक्शन करने के लिए। तो जिस दिन भेजे होंगे आपने 6000 रुपए इधर डेबिट में लिख दिए होंगे, ये सोचकर कि आपका तो 6000 बैंक में आ गए और आपने 6000 के चेक बैंक में भेज दिए। बट आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली कि 30 जून 2016 तक आपके बैंक में सिर्फ 4100 रुपए ही जमा हुए हैं, और जबकि आप क्या मानकर चल रहे थे 6 के 6000 आ जाएंगे, पर आए कितने? 4100। कितने कमाए? 1900 आपके कमाया। तो 1900 रुपए आपने देखा जाए तो यहां पे ज्यादा लिख दिए, क्योंकि आपको तो लगा था कि 6000 आ जाएंगे, पर रियलिटी में आए कितने? 4100। तो 1900 क्योंकि कम आए हैं तो आपको 1900 कम करके दिखाने पड़ेंगे। तो यहां पर आप माइनस साइड में, जहां पर आप माइनस आइटम्स लिखते हो, यहां पे लिख के दिखा दीजिए। आगे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3, 28 जून को एक कस्टमर ने डिपॉजिट कराए हैं 3500 हमारे बैंक में, बट इट वाज एंटर्ड ओनली द पासबुक। एक कस्टमर ने हमारे बैंक में सीधा 3500 रुपए जमा करा दिए, ये एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई है, जबकि हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, क्योंकि हमको पता ही नहीं लगा होगा। अब पता लग गया ना, कैश बुक में तो नहीं लिख सकते, कहां पे लिखोगे? बीआरएस के अंदर। तो 3500 आप यहां लिख दो, आइटम का नेम सामने लिख देना, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर या पेमेंट डायरेक्टली डन बाय द कस्टमर, वट जो भी आप लिखना चाहते हो एज पर ट्रांजेक्शन लिख सकते हो। ट्रांजेक्शन नंबर 4, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। अनिल जो बिजनेस का ओनर है, मतलब जिसकी हम बीआरएस रेडी कर रहे हैं, उस बंदे की कैश बुक का बैंक कॉलम 100 रुपए से फालतू लिखा गया है। यहाँ पे 100 रुपए फालतू लिखे गए हैं। अब आप 100 रुपए कम करना चाहते हैं, यहां लिख दीजिए माइनस आइटम्स में। आगे देखिए आइटम नंबर 5, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय द बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने बैंक को बोला हुआ था रेंट पे करने के लिए, और बैंक ने रेंट पे कर भी दिया 800 का, 800 रुपए का। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमको कैश बुक में लिखना चाहिए था, बट ये बात हमको कहां से पता चली? पासबुक से। 800 बैंक ने तो इधर तो दिखा दिए भाई मैंने आपकी तरफ से पे कर दिए, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो 800 आपको भी अपना बैंक बैलेंस कम कर देना चाहिए। यहां पे तो कम नहीं कर सकते, कहां पे कम करोगे? यहां पर बीआरएस के अंदर। तो 800 आप यहां लिख दीजिए। आगे देखिए बैंक की जो पासबुक है, पासबुक के अकॉर्डिंग आपको पता चला कि आपको 320 का इंटरेस्ट मिला है। तो 320 का इंटरेस्ट पासबुक में कहां दिया हुआ मिलेगा? क्रेडिट में, मतलब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है। अगर आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज इधर करना होता तो कहां लिखते? इधर प्लस आइटम्स में। तो डेफिनेटली प्लस आइटम्स में आप 320 लिख दीजिए इंटरेस्ट के नाम के। इसी ट्रांजैक्शन के साथ क्या लिखा हुआ है? बैंक ने 40 रुपए चार्जेस काटे हुए हैं, बैंक चार्जेस जिसको हम कह सकते हैं। तो बैंक चार्जेस जब आपके कटे होंगे तो बैंक बैलेंस आपका कम हो गया होगा। क्रेडिट साइड में आप लिखना चाहिए था, बट यहां नहीं लिखना। इस ट्रांजैक्शन को आप यहां दिखा दीजिए 40 रुपीज बैंक चार्जेस माइनस आइटम्स में। तो डेफिनेटली हमारे पास अगर आप टोटल करोगे, यहां का टोटल आ जाएगा 14270, यहां पे आ जाएगा 2840। दोनों का जब आप बैलेंस वगैरह करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 11430। आप यहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ट्रांजैक्शन नंबर 1, पहली बात तो हमको ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन हम कौन सी डेट को रेडी कर रहे हैं। क्वेश्चन हम रेडी कर रहे हैं 31/12/2014। क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। 31 दिसंबर 2014 के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं।
और उसी डेट को हमने कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या दिखा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 10,000, वो आप यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पर आगे आप लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ट्रांजैक्शन नंबर 2, हमने एक चेक इशू किया था 500 रुपए का करण को, बट वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मान लो मैंने किसी को 500 रुपए का चेक दिया था, तो मेरे को तो ये लगा था ना कि वो पेमेंट मेरे बैंक से निकलवा लेगा, मुझे लगा कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने बैंक बैलेंस क्या कर दिया, मेरा माइनस कर दिया। पर रियलिटी में पासबुक से देखने को मिला कि 500 रुपए की तो यहां कोई एंट्री है ही नहीं। तो ये 500 रुपए इस डेट को जब आप बीआरएस रेडी कर रहे हो तो क्या करोगे, 500 को वापस प्लस आइटम्स में लिख दोगे, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस रियलिटी में माइनस तो हुआ ही नहीं है। कैसे पता चला आपको, पासबुक से। पासबुक में आपकी यहाँ 500 की एंट्री ही नहीं है, क्योंकि आपको तो लगा था कि चला गया 500 नहीं गए, आपको पासबुक से देखने को मिल गया। तो आप क्या कीजिए, बीआरएस के अंदर प्लस कर दीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ए बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर रिबेट ऑफ 20। हमने बैंक को एक बिल की पेमेंट करने के लिए बोली हुई थी। कितने का बिल था वो, 700 रुपए का। बैंक ने उसकी पेमेंट की 20 रुपए रिबेट पर, मतलब बैंक ने पेमेंट की है 680 रुपए। मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम होने वाला था। हमने बैंक को 700 रुपए का बिल दिया था और हमको लगा था कि मेरे बैंक से 700 रुपए गए, मेरे को लगा था कि बैंक 700 रुपए की पेमेंट कर देगा। पर रियलिटी में जब बैंक ने पेमेंट की, उस बिल की पेमेंट की, तो 700 रुपए नहीं की, बिल की पेमेंट बैंक ने कितनी की, 680 की। तो अल्टीमेटली मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा माइनस कर दिए हैं। मेरे को लगा था कि 700 रुपए लगेंगे, पर बैंक ने कितने पे किए, 680। तो 20 रुपीज आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज करना है, तो 20 रुपीज आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिए प्लस आइटम्स में। आगे देखिए, एक चेक आपने डिपॉजिट कराया था बैंक के अंदर 295 का। आपने मान लो एक चेक दिया था बैंक में 295 का, आपने सोचा था कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस 295 से इंक्रीज हो जाएगा, पर रियलिटी में चेक डिसोनर हो गया। बैंक ने बोला, सामने वाला कस्टमर पैसे देने से मना कर गया, या सामने वाले के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो 295 अब आपको माइनस करना होगा। कहां पे लिखोगे, माइनस आइटम्स में, यहां लिख दीजिए 295। आगे देखिए, मैंने 800 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए थे और बैंक ने गलती से 80 रुपीज ही लिखे। मैंने बैंक में कितने डिपॉजिट कराए थे, 800, बैंक ने गलती से कितने लिख दिए, 80। तो मेरे को भी क्या करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग मैच करना है क्वेश्चन। तो मैंने फालतू रुपए कितने लिख दिए, 720। तो 720 अब आपको माइनस करके दिखाने पड़ेंगे। आपने तो डिपॉजिट किए थे 800, 800, बैंक ने कितने डिपॉजिट किए आपके अकाउंट में, ओनली 80। तो बैंक ने 720 कम डिपॉजिट किए, 720 रुपए आपको बैंक बैलेंस मतलब कम करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश बुक के अकॉर्डिंग ये तो बना सकते हो, पर पासबुक को छेड़खानी नहीं कर सकते। तो आपको 720 आपको माइनस करना पड़ेगा, वो बात अलग है। आप बैंक जाकर इंफॉर्मेशन दोगे, भाई आपने 720 कम जमा किए, आप कीजिए, कर देंगे, वो बात की बात है। बट आज की डेट पे आपको बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट रेडी करनी पड़ेगी, करेक्ट करना पड़ेगा, दोनों के बैलेंस, कैश बुक का और पासबुक के बैलेंस मैच करने होंगे। आगे बात आती है कि मेरी कैश बुक की जो पेमेंट साइड है उसको मैंने 200 रुपए से कम लिखा हुआ है, 200 रुपए मुझे यहां पर और लिखने हैं। मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको यहां पर कम ही करना है। तो यहां पे आप 200 रुपए यहां पर लिख दीजिए माइनस आइटम्स में। एक बिल था 1000 रुपए का, जो मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था नवंबर में, वो बिल क्या हो गया, डिसओनर हो गया है। बीआरएस सॉरी, जब आप चैप्टर रेडी करते हो कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वहां पर ये टॉपिक आपको स्टडी करने को मिल जाता है। जब आप बिल्स डिस्काउंट कराते हो, ये टॉपिक वहां का है, वहां का टॉपिक क्लियर है तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने बैंक से 1000 रुपए का एक बिल डिस्काउंट कराया था, तो वो चेक, वो बिल अब डिसओनर हो गया है, तो अल्टीमेटली मुझे बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। आपका बैंक बैलेंस अब कम हो जाएगा, तो यहां पर अभी 1000 लिख दीजिए, ठीक है। तो मतलब जब मैंने बैंक को दिया था तो समझ लीजिए कि आपको लगा था कि पैसा वगैरह आ जाएगा, रियलिटी में पैसा आया ही नहीं है, वो चेक क्या हो गया, वो बीआर क्या हो गया, डिसओनर हो गया, तो आपको अपना बैंक बैलेंस अभी कम करके दिखाना पड़ेगा।
तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों की टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्लस आइटम्स का टोटल ज्यादा आ गया है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस बच जाएगा 8305, वो बैलेंस हो जाएगा एज पर पासबुक। क्वेश्चन शुरू किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, लास्ट में जब क्वेश्चन का बैलेंस बचेगा उसको आप बुक्स में देख लीजिए, बच जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने स्टार्टिंग किससे की थी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बट इस क्वेश्चन में हमें शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग करनी है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास मिस्टर विवेक की कैश बुक से पता चला है कि हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बोले तो क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। कितना है ये 45,000। तो अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया होता है कैश बुक का, तो हमें क्वेश्चन की शुरुआत स्टार्टिंग कहां से करनी होती है, माइनस आइटम्स में लिखना होता है। अब 45,000 क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो डेफिनेटली आप यहां पर लिख सकते हैं 45,000 और सामने क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस, बोले तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन की शुरुआत हमने अभी भी कैश बुक से की है, बट ये क्रेडिट बैलेंस ही हुई है। अगर ये डेबिट बैलेंस से शुरुआत होती तो हम प्लस आइटम्स में बैलेंस लिख देते, पर यहां पर अभी एक क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो हमने शुरुआत कहां से की है, राइट साइड से, बोले तो माइनस आइटम्स में लिखकर। आगे देखिए हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट स्टडी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड द डेबिटेड इन द पासबुक। हमने बैंक से कोई 5,000 का बीआर डिस्काउंट कराया हुआ था और अब हमको पासबुक देखने से पता लगा है कि वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने क्या कर दिया है, उसको डेबिट कर दिया है। बोले तो बैंक ने कहा लिख दिया होगा, यहां पर माइनस में लिख दिया होगा 5,000। अब हमको पासबुक से पता लगा है कि उन्होंने 5,000 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो डेफिनेटली हमको पासबुक के अकॉर्डिंग कैश बुक की माइनस साइड में 5,000 लिखने चाहिए थे। अब क्योंकि हम कैश बुक में नहीं लिख सकते, ये सॉल्यूशन, ये समाधान हम कहां पे करते हैं, बीआरएस में करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम रेडी करते हैं तो वहां पे लिखते हैं। तो ये 5,000 डेफिनेटली हमको माइनस करने थे, ये माइनस हम कहां लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे। ये जो पासबुक और कैश बुक का जो मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। रियलिटी में जो क्वेश्चंस के अंदर हमको सॉल्यूशन प्रेजेंट करने होते हैं वो सिर्फ बीआरएस का प्रेजेंट करना होता है। तो बीआरएस हम बनाएंगे, रियलिटी में ये दोनों सिर्फ हेल्पिंग के लिए है। आगे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। बैंक की पासबुक देखने से पता लगा है कि बैंक ने हमारे क्रेडिट साइड में, बोले तो प्लस साइड में 1500 लिखे हैं, किस चीज के, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के। तो अगर पासबुक को देखकर अगर हम कैश बुक में लिखते तो कैश बुक में भी हम कहां पे कलेक्ट कर देते, यहां पर 1500 हम यहां पे लिख देते प्लस आइटम्स में। बट अब हमको क्या करना है, बीआरएस रेडी करना है, क्योंकि पासबुक और कैश बुक तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 1500 और यहां पे सामने आइटम का नाम आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज पर पासबुक। और ये जो आइटम थी पहले वाली, इसके सामने भी ट्रांजैक्शन का नाम लिखना होता है। ये ट्रांजैक्शन 5,000 वाली कौन सी थी, बीआर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड वाली। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7,500। मैंने बैंक में 7,500 के चेक्स डिपॉजिट कराए थे कलेक्शन के लिए। मतलब कहने का क्या है, 7,500 मैंने कैश बुक में तो लिख दिया, मैंने सोचा कि वो बैंक में हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, पर रियलिटी में वो नहीं हुए। अब नहीं हुए तो ये 7,500 हमने बेवजह लिख दिए हैं। मतलब ये बात हमको कब पता चली, ये बात हमको पता चली इस डेट को। तो 7,500 जो कि बैंक में डिपॉजिट हुए ही नहीं है, हमको क्या करने हैं, अभी माइनस करने हैं। ये माइनस हमको कहां करना होगा, बीआरएस में 7,500 यहां लिख दीजिए और यहां पर आगे स्टेटमेंट का नाम आप लिख सकते हैं। आगे देखिए इंटरेस्ट
चार्ज बाय द बैंक ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। बैंक की पासबुक आपने देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि बैंक ने आपके ओवरड्राफ्ट के ऊपर 1850 का इंटरेस्ट लगाया हुआ है। तो यहां पे जब इन्होंने लगाया होगा तो इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है। अगर कैश बुक में हम बैंक बैलेंस कम करें तो कहां पे कम करते हैं? क्रेडिट साइड में, बोले तो माइनस करते हैं। यही माइनस अब हमको यहां प्रेजेंट करना है, तो कहां पे लिखेंगे? माइनस आइटम में 1850। यहां पर आप सामने ट्रांजैक्शन का नाम लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे देखिए फिफ्थ आइटम, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11350। मैंने किसी को चेक दिए थे, जिस दिन चेक दिए थे उस दिन मैंने क्या कर दिया होगा? बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा, ये सोचकर कि वो लोग मेरी बैंक से पेमेंट निकलवा लेंगे। अगर वो बैंक से पेमेंट निकलवा लेते तो कहां पे लिख दे देते? यहां पर पासबुक में लिखा हुआ मिल जाता, पर वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए, मतलब हमारी पासबुक में से पेमेंट नहीं कट हुई, माइनस हमारा बैलेंस नहीं हुआ, जबकि हमने तो बैलेंस माइनस कर दिया था। अब क्योंकि पासबुक से पता चल गया कि ये पेमेंट बैंक में से कट नहीं हुई, तो ये पेमेंट हमको क्या करनी है? वापस प्लस करनी है। प्लस कहां पे करोगे आप? बीआरएस के अंदर। तो यहां लिख दीजिए, आगे आप ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट। किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पेमेंट डिपॉजिट करा दी, कितनी? 12500। ये हमको पासबुक से पता लगी होगी, तो हमारा बैंक बैलेंस हमको भी यहां पर इंक्रीज करना है। अब करना है तो कहां पे करेंगे? बीआरएस में। कितना है ये? 12500। नेक्स्ट देखिए सेवंथ ट्रांजैक्शन, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17500। हमने कैश बुक में तो चेक रिकॉर्ड कर दिए कि मैंने बैंक में ये कलेक्शन के लिए भेजे, मतलब चेक कहीं से आए थे और आपने बैंक में भेजे थे और हमारे अकाउंट में पैसा जमा होना था। हमको लगा था कि अकाउंट में जमा हो जाएगा, पर वो अकाउंट में जमा नहीं हुआ, अकाउंट में इधर प्लस में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बैंक में भेजे ही नहीं, आपने बैंक में सेंड नहीं किए। आपने यहां पे तो लिख दिया, पर चेक रियलिटी में आप बैंक में भेजना भूल गए, तो ये रियलिटी में अमाउंट आपने गलती से लिख दिया, तो ये अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करना है तो आप कहां लिखोगे? बीआरएस के अंदर माइनस आइटम्स में लिख दीजिए 17500। बैंक ने चार्जेस कट किए हैं पासबुक के अंदर, आपको देखने से पता चला है 500 रुपीज। कहां पे होंगे? यहां पर। तो ये हमको यहां पर भी माइनस करने हैं, तो डेफिनेटली हम कहां पर? बीआरएस में आकर माइनस कर देंगे बैंक के चार्जेस। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे? दोनों साइड का टोटल करने वाले हो। टोटल करने के बाद आप क्या देखोगे? यहां पे आपका मिल जाएगा टोटल 25350, और यहां पे जब आप टोटल करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 77350। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हमारी माइनस साइड बड़ी है और प्लस साइड छोटी है, तो यहां पर आपका बैलेंस माइनस वाला आ जाएगा, और सामने वाले इस आइटम के आगे आप क्या लिख दोगे? यहां पे आपको लिखना है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन की शुरुआत क्योंकि हमने कैश बुक से की थी, तो यहां पे जो भी हमारा आंसर आएगा तो उसके सामने आपको क्या लिखना होगा? बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्योंकि बैलेंस हमारा माइनस वाला है, इसलिए आप क्या लिखोगे? डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये क्वेश्चन, ये बीआरएस हमको रेडी कब करना है? ये हमको रेडी करना है 31 मार्च 2017 को। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 25,000। क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन सिर्फ यही दिखाना है। ये दो पासबुक और कैश बुक जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यहां पर आखिर बीआरएस हम कैसे और क्यों रेडी कर रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन 60,000। हमने बैंक्स में चेक भेजे थे 60,000 के कलेक्शन के लिए।
तो मेरे को लगा था कि 60,000 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, पर आगे देखिए क्या बोल रहा है, बट चेक्स ऑफ 24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन द मार्च 2017। जब तक हम कैश बुक और पासबुक की मैचिंग कर रहे हैं, बोले तो मार्च 2017 तक हमारे बैंक में सिर्फ 24,000 के चेक ही कलेक्ट हो पाए हैं। तो मतलब आपको क्या लगा था 60,000 आ जाएंगे, पर रियलिटी में कलेक्ट कितना हुआ सिर्फ मार्च तक 24,000। 36,000 की पेमेंट आपको क्या करनी होगी, माइनस करनी होगी कैश बुक की अगर हम बात करें। तो यही 36,000 जो आपके बैंक में रियलिटी में आए ही नहीं है। फिर से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, हमको लगा था कि हमारे अकाउंट में 60,000 आ जाएंगे, पर बैंक में आए कितने हैं, सिर्फ 24,000। तो जो नहीं आए आपके बैंक में, जो आपके बैंक में डिपॉजिट हुए ही नहीं है, वो कितने के हैं, 36,000। तो 60,000 में से आप 24 माइनस करके देख लीजिए तो कितना आ जाएगा, 36,000। तो 36,000 आपको यहां पर माइनस करना है, बट यहां पर तो कैश बुक हमारी क्लोज हो चुकी है, तो आप 36,000 को आप यहां लिख सकते हैं। तो यहां पर 36,000 माइनस आइटम्स में लिख दिया, और सामने आप जो भी ट्रांजैक्शन का नेम है वो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चेक सेंट फॉर द कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने चेक 36,000 के बैंक में भेजे हुए थे, अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। टोटल तो कितना था 60, उसमें से 36,000 एक ऐसा अमाउंट है जो कलेक्शन में अभी तक नहीं आया है। आगे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3, ए चेक ऑफ 3500 इशू टू ए क्रेडिटर वाज एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम। हमने किसी क्रेडिटर को 3500 का चेक इशू किया था और आपने गलती से वो कहां लिख दिया, कैश बुक के कैश कॉलम में। लिखना कहां चाहिए था, बैंक कॉलम में। कैश कॉलम में लिख दिया होगा, तो बैंक कॉलम में लिखने की बारी तो अब आई है आपकी। तो आप 3500 को बैंक कॉलम की कहां लिखोगे, राइट साइड में, बोले तो माइनस आइटम में। ये बात अब आपको पता लगी है, तो डेफिनेटली आप इसको माइनस आइटम में शो करा सकते हैं, क्योंकि आप जब भी आप किसी को चेक इशू करते हो तो कहां इशू करते हो, बैंक कॉलम्स में ही जाते हैं, पर आपने तो कैश कॉलम में लिख दिया। तो बैंक कॉलम में अगर अब लिखते तो कहां लिखते, यहां पर माइनस साइड में, तो वही आपने बीआरएस में प्रेजेंट कर दिया। आगे देखिए, ए चेक ऑफ 10,000 issued on 22nd March was not presented for payment whereas it was recorded twice in the cash book। हमने किसी को 10,000 रुपए का चेक दिए था, 10,000 का आपने किसी को चेक दिया होगा, तो आप जब दिया था तो आप यहां पे लिखते हैं पेमेंट के लिए दिया था, और पेमेंट के लिए तो दिया, साथ में ये भी बोल रहा है कि ये चेक आपने गलती से कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। एक बार तो रिकॉर्ड किए, ये करना ही था, दूसरी बार रिकॉर्ड आपने गलती से कर दिया। एक बार तो रिकॉर्ड करना ही था, दूसरी बार रिकॉर्ड आपने गलती से कर दिया, रॉन्गली हो गया। और रियलिटी में ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, रियलिटी में ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जिस पर्सन को आपने दिया था वो आपके बैंक से पेमेंट लेने के लिए नहीं गया, उसने चेक बैंक में लगाया ही नहीं होगा, लगाया नहीं होगा अब तक, तो ये पेमेंट बैंक में से गई ही नहीं है। तो रियलिटी में एक बार तो हमको प्लस इस वजह से वापस करना है क्योंकि ये बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, और दूसरी बार प्लस क्यों करना है एक बार फिर से, क्योंकि हमने दूसरी बार तो इसको गलती से यहां पे लिखा था। तो हमको 10,000 प्लस 10,000 बोले तो 20,000 प्लस आइटम में रिप्रेजेंट करना होगा। पहला कारण, पहली वजह क्यों, क्योंकि वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, आपकी बैंक बैलेंस कम ही नहीं हुआ, तो आप वापस प्लस करेंगे। और दूसरी बार आप प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चेक, ये पेमेंट आपने 2 बार लिख दी थी अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड में, तो आपको टोटल 20,000 वापस प्लस साइड में प्रेजेंट करना होगा। आगे देखिए, एक बिल रिसीवेबल है 8,000 का, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एट द बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंट टू 125। आपने पहले से कोई बीआर डिस्काउंट कराया होगा बैंक से 8,000 रुपए का, तो वो अभी डिसऑनर हो गया है और बैंक ने उसके ऊपर 125 बोले तो 125 रुपीज के चार्जेस भी लगा दिए हैं। तो 8,000 तो आपके माइनस हो गए होंगे और 125 के चार्जेस भी लग गए होंगे। तो ये बात आपको कहां से पता चली, पासबुक से। आपको अपना बैंक बैलेंस कम करना है, कम करोगे तो कहां पे लिखते हैं, इधर, बट आपको बीआरएस की हेल्प लेनी है तो डेफिनेटली आप इसको यहां पे लिख सकते हैं 8125।
चाहे तो 8000 का अमाउंट अलग दिखा दे, 125 का अमाउंट अलग दिखा दे, बट आपको ऐसे प्रेजेंट करना होगा। आगे देखिए, इन द कैश बुक एक बैंक चार्जेस ऑफ द 150 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कैश बुक को देखने से पता लगा कि हमने बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर दिए हैं, क्योंकि बैंक चार्जेस यहां पे कहीं लिखे हुए होंगे, कभी पहले बैंक ने चार्जेस कट किए होंगे 150 रुपीज के, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी कैश बुक में लिखा होगा। तो 150 वहां पे भी लिखे हैं, 150 यहां पे भी लिखे हैं, ये तो ओके है। पर आपने गलती से 2 बार लिख दिए, 150 आपका एक्स्ट्रा लिखा गया, कहां पर, कैश बुक में। तो 150 आपको क्या करना है, वापस प्लस करना है। तो कहां पे करोगे, बीआरएस के अंदर। तो 150 यहां पे प्लस कर दीजिए और यहां पर सामने ट्रांजैक्शन का नाम लिख दीजिए कि दिस आइटम वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। और इसी के साथ साथ बोल रहा है कि एक बैंक के चार्जेस हैं 40 रुपीज के, जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। 40 रुपीज आपको पासबुक में देखने को मिले होंगे, बैंक ने बैंक के चार्जेस काटे होंगे 40 रुपीज, और आपने पासबुक में तो देख लिया, कैश बुक में अब तक लिखा नहीं है। तो लिखते तो कहां लिखते, माइनस में। तो बीआरएस में चले जाइए, बीआरएस में आप माइनस आइटम में इसको शो करा दीजिए। तो सारी ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना, बस इसको क्लोज कर देना। क्लोज करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 20150, और ये हो गया टोटल 72665। तो जब आप माइनस में से प्लस वाली आइटम्स को माइनस करोगे तो क्या होगा, 52515। और इस बैलेंस के सामने क्या लिखना है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हमारे पास प्लस आइटम्स कम है, माइनस आइटम्स ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली ये माइनस वाला बैलेंस बच गया है। तो इस बैलेंस को हम कह सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से की थी, कैश बुक से, और लास्ट में जब हम ये लाइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मिलता हूं जल्दी से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।